स्वास्थ्य सेवा की दिशा में महत्वपूर्ण पहल, नवनियुक्त विशेषज्ञ को सीएम नीतीश कुमार ने दिया है नियुक्ति पत्र, सभी के उज्जवल भविष्य की कामना की। गांव में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान, सुधा दुग्ध उत्पादन समिति का गठन, हर गांव में केंद्र स्थापित होंगे, आवंटन में महिलाओं को प्राथमिकता होगी। 31 साल पुराने कुर्की मामले में सांसद पप्पू यादव को कोर्ट में पेश किया गया। सरकारी काम में बाधा डालने के मामले में एफआईआर दर्ज, कल देर शाम को हुई थी गिरफ्तारी। गिरफ्तारी के बाद पप्पू यादव का पोस्ट लिखा, बहुत शानदार बिहार पुलिस, हम नीट छात्रा के लिए न्याय की लड़ाई लड़े, बिहार पुलिस के पेट में दर्द हो गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार वेटनरी कॉलेज कैंपस निरीक्षण किया, नवनिर्मित भवन का निरीक्षण किया, परिसर को साफ सुथरा रखने के निर्देश दिए। आरजेडी कार्यालय में तेजस्वी यादव का भव्य स्वागत हुआ, कार्यकर्ता और समर्थक ने ढोल नगाड़ों पर डांस किया। बिहार विधानसभा की स्थापना के गौरवशाली 105 साल पूरे हुए, भव्य समारोह का आयोजन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू पहुंचे। अंडर 19 वर्ल्ड कप में वैभव की तूफानी पारी के बाद परिवार के साथ पूरे जिले में जश्न, लोगों ने जमकर आतिशबाजी की, प्रधानमंत्री और सीएम नीतीश ने भी बधाई दी। सीएम हेमंत सोरेन ने पत्नी कल्पना सोरेन और बच्चों के साथ रजरप्पा मंदिर में पूजा की, राज्य की सुख समृद्धि की कामना की। लोकसभा में महिला सांसद ने राहुल गांधी के इशारे पर पीएम पर हमले की कोशिश की, संजय सेठ और राज्यपाल संतोष गंगवार ने उठाए सवाल। नगर निकाय चुनाव को लेकर 8 मेयर पद उम्मीदवारों ने नामांकन वापस लिया, अब 11 उम्मीदवार चुनावी मैदान में, आज आवंटित होगा चुनाव चिन्ह, 23 फरवरी को मतदान। पलामू में बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा ने बैठक की, पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग। झारखंड पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर होंगे महेंद्र सिंह धोनी, धोनी ने सरकार के प्रस्ताव पर सहमति दी। कोडरमा में बिरहोर टोला से 10 बच्चे लापता, परसाबाद में भोज खाने के बाद घर वापस नहीं लौटे। चाईबासा में एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने के मामले पर तत्कालीन लैब टेक्नीशियन मनोज कुमार के खिलाफ एफआईआर, हाईकोर्ट के आदेश के बाद कदम उठाया गया। घुसखोर पंडित फिल्म पर निशिकांत दुबे ने कहा कि हिंदुओं के बारे में ही ये सब क्यों किया जाता है, कभी मोहम्मद साहब पर भी कहकर देखो। भागलपुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, बबरगंज थाना क्षेत्र में लापता सोनाक्षी और जिया को मुंबई से पुलिस लेकर पहुंची भागलपुर। वैशाली में सी-टेट परीक्षा में हंगामा हो गया, परीक्षा केंद्र पर छात्रों का हंगामा। रांची में टीपीएससी की दहशत फैलाने की कोशिश, डकरा कांटा घर के पास 3 राउंड फायरिंग की गई। बोकारो में नहीं थम रहा महिलाओं के लापता होने का सिलसिला, 4 फरवरी से एक और महिला गायब बताई गई। कटिहार में घर में घुसकर महिला की हत्या से सनसनी, महिला के कान के पास गोली मारी गई। हजारीबाग के बड़कागांव थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े जेवर लूट की वारदात, अपराधियों ने दुकानदार पर गोली चलाई। रोहतास के सूर्यपुरा थाना क्षेत्र में नाच देखने के दौरान गोलीबारी हो गई, घटना में एक युवक की जान गई। पुलिस ने हत्या की आशंका जाहिर की, आरा पुलिस ने कार्रवाई की, साइबर ठग गिरोह का खुलासा किया। मोतिहारी में किराना की दुकान की आड़ में नशे का हो रहा था कारोबार, पुलिस ने दुकान से भारी मात्रा में गांजा बरामद किया। सीतामढ़ी में नशे के खिलाफ कार्रवाई, एसएसबी जवानों ने एक बाइक सवार को 7 लीटर नेपाली शराब के साथ गिरफ्तार किया। बेतिया में ग्रामीणों की प्रताड़ना और सजा से शर्मसार नाबालिग लड़की ने खुदकुशी की, परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया, प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ मामला। मुजफ्फरपुर में थानाध्यक्ष को बंधक बनाने का वीडियो आया है सामने, पुलिस की गाड़ी पर हमला करती दिखी भीड़। कटिहार में अपराधियों ने युवक को गोली मारी, गंभीर हालत में युवक का इलाज जारी। भागलपुर में हॉस्टल में छात्र ने खुदकुशी की है, पाइप में फंदा लगाकर अपनी जान दी। मुजफ्फरपुर में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चला, सरकारी जमीनों से दर्जनों अवैध मकानों को ध्वस्त करने का काम शुरू।
वैशाली में परीक्षा केंद्र का वीडियो वायरल। लेट पहुंचने पर शिक्षक को अभिभावकों ने रोका। इंटर परीक्षा केंद्र पर जमकर विरोध। पूर्णिया में अपराधियों ने एक दुकान में जमकर तोड़फोड़ की। दुकान के स्टाफ के साथ मारपीट। सीवान में इंटर परीक्षा के दौरान हाई वोल्टेज ड्रामा, छात्रों के साथ धक्का मुक्की का आरोप। मोतिहारी में चोरों का आतंक दिखा है। माता के मंदिर में चोरी करने की कोशिश। मोतिहारी पुलिस की कार्रवाई। हत्या मामले में फरार चल रहे 2 आरोपी गिरफ्तार। भागलपुर में किसान की गला रेतकर हत्या करने की कोशिश। घटना में गंभीर रूप से घायल हुआ किसान। गुमला में अपराधियों का तांडव दिखा। महिला की पीट-पीटकर हत्या की गई। आरा में बच्चा चोर की लोगों ने जमकर पिटाई की। पटना में घटना में गंभीर रूप से घायल हुआ चोर। अस्पताल में इलाज जारी। खगड़िया में 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। अपराधी के पास एक देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ। 25,000 का इनामी अपराधी बीरू राय को जमुई से गिरफ्तार किया गया। दीपक कुमार की गोली मारकर हत्या के मामले में गिरफ्तारी हुई। कटिहार में अपराधियों का तांडव दिखा। शराब माफियाओं की शिकायत करने पर मुखिया प्रतिनिधि की पिटाई। डांस के दौरान हथियार लहराते एक युवक का वीडियो वायरल। मामले में रोहतास पुलिस ने संज्ञान लिया। युवक पर केस दर्ज हुआ। बेगूसराय सदर अस्पताल में नशे में धुत युवक का हंगामा दिखा। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों के साथ गाली गलौज की। मोतिहारी में ज्वेलरी शॉप में चोरी। चोरों ने 21 लाख रुपए के सामान पर हाथ साफ किया। सासाराम रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ की कार्रवाई दिखी है। एक्सप्रेस ट्रेन से 28 बोतल अंग्रेजी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। राजगीर में 4 लोगों की संदिग्ध मौत का मामला है। ऑनलाइन गेमिंग का एंगल आया है सामने। बेंगलुरु से सभी आए थे राजगीर। सीतामढ़ी के नानपुर थाना क्षेत्र में हादसा हो गया। घने कोहरे की वजह से हादसा, 2 लोगों की मौत। शेखपुरा में बाइक और ट्रक में जोरदार टक्कर। हादसे में एक युवती की मौके पर जान गई। मोतिहारी में भीषण सड़क हादसा हुआ। खड़े ट्रैक्टर ट्रॉली ने ट्रक को टक्कर मारी। जोरदार भिड़ंत में ट्रैक्टर चालक घायल हुआ। औरंगाबाद में दिख रहा तेज रफ्तार का कहर। अनियंत्रित होकर पलटी बाइक। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल। नवादा के नारदीगंज में खलिहान में अचानक लगी आग। घटना में लाखों रुपए का धान जलकर खाक। हजारीबाग में स्कूल वैन और बाइक की टक्कर। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत। रोहतास के डोहरी में ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार एक महिला की जान गई। 2 बच्चे बाल बाल बचे। मोतिहारी में अपने दोस्त की बहन की शादी में गए युवक की सड़क दुर्घटना में मौत। स्कॉर्पियो ने बाइक को मारी टक्कर। सासाराम में ट्रक और ऑटो की टक्कर में 2 व्यक्तियों की मौत, 3 महिलाओं के साथ 6 लोग जख्मी। मधेपुरा के मोहरो पंचायत के पररिया टोला में भीषण आग लगी। 6 घर जलकर खाक। मुंगेर में 2 अलग अलग हादसों में दिखा तेज रफ्तार का कहर। बालू लदे हाईवा ने दुकान को तोड़ा। ट्रक की टक्कर से बस स्टैंड का दीवार भी गिरा। बेगूसराय के बरौनी थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रक का कहर। 2 मजदूरों को कुचला। एक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। गुमला में अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई स्कूटी। एक युवक की मौत। भागलपुर के कहलगांव में सड़क हादसे में व्यक्ति की मौत, 6 लोग घायल हुए। औरंगाबाद में सड़क हादसे में बाइक सवार 3 लोग घायल। NH 139 पर हादसा हुआ। देश भर में आज से शुरू हो रही है सी-टेट परीक्षा। 2 पालियों में परीक्षा होगी। सीतामढ़ी में दुर्गा मंदिर परिसर में आस्था सनातन का संगम। इस दौरान नर्मदेश्वर महादेव की प्राण प्रतिष्ठा की गई। औरंगाबाद की डीएम ने जनता दरबार का आयोजन किया। बड़ी संख्या में लोग शिकायत लेकर पहुंचे। नगर निकाय चुनाव को लेकर लोहरदगा में आरक्षित सीट पर नियमों के पालन को लेकर विवाद हुआ। रामगढ़ में फिल्म की तर्ज पर सामूहिक विवाह का आयोजन। 8 फरवरी को होगा कार्यक्रम। हादसे को दावत दे रही सासाराम आरा रेलखंड के बगवा स्थित रेलवे क्रॉसिंग। जर्जर सड़क की वजह से हर दिन होते हैं हादसे। झारखंड में बारिश के आसार नहीं है। अगले 2 से 3 दिनों में गिरेगा पारा। रामगढ़ वन क्षेत्र में हाथियों का उत्पात दिखा। लोग घर से निकलने में डरने लगे।
चाईबासा में धूमधाम से मनाया जा रहा है पारंपरिक माघे पर्व। धूमधाम से परिवार के साथ कार्यक्रम में लोग हुए शामिल। खगड़िया में कांग्रेस का मनरेगा बचाओ अभियान दिखा। कांग्रेस ने धरना कार्यक्रम का आयोजन भी किया। गोपालगंज में पुलिस केंद्र में साप्ताहिक परेड का आयोजन हुआ। जवानों ने हिस्सा लिया। लखीसराय की पुरानी बाजार में 12वें वार्षिक उत्सव मनाया गया। महाप्रसाद का वितरण हुआ। खगड़िया में स्वास्थ्य विभाग की ओर से राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम का आयोजन। फाइलेरिया के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। पटना के गांधी मैदान में बागवानी महोत्सव का आयोजन हुआ। रंग बिरंगे फूल आकर्षण का केंद्र बने। रामगढ़ की खिलाड़ी अंजलि रानी ने ऑल इंडिया वुमेन WPC इक्विप्ड नेशनल चैंपियनशिप में 2 गोल्ड मेडल अपने नाम किए। 90 किलो वर्ग में पाया है ये स्थान। गुमला के 80 किसान नोएडा रवाना हुए। कृषि पर लेंगे विशेष तकनीकी ट्रेनिंग। बोकारो में राज्यपाल संतोष गंगवार ने किया विद्यार्थियों से संवाद। राम रुद्र CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस पहुंचे। खगड़िया के गोगरी अनुमंडल अस्पताल का सिविल सर्जन ने औचक निरीक्षण किया। सिविल सर्जन ने वार्ड में भर्ती मरीजों का हाल जाना। पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर कांग्रेस विधायक अभिषेक रंजन ने बयान दिया। कहा, सरकार विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है। शेखपुरा जिले की सभी पंचायतों में पंचायत सरकार भवन बनकर तैयार। भारतमाला परियोजना के तहत औरंगाबाद में एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य जारी। हजारीबाग में आगामी त्योहारों को देखते हुए पुलिस ने निकाला है फ्लैग मार्च। खगड़िया DM नवीन कुमार की अध्यक्षता में उद्योग विभाग की ओर से मेगा क्रेडिट कैंप का आयोजन। भागलपुर में राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लोगों को जागरूक करने का काम हुआ। भोजपुर जिले के गढ़हनी बाजार में जाम से हाहाकार। बड़े पैमाने पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। औरंगाबाद के देव में सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 11 जोड़ों की शादी कराई गई। भागलपुर में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए ऋण स्वीकृति और वितरण शिविर का आयोजन हुआ। पटना सिटी में महाशिवरात्रि को लेकर प्रशासन की तरफ से समीक्षा बैठक की गई। भोजपुर जिले के कृष्णगढ़ थाना में एसपी ने पहुंचकर जनता दरबार का आयोजन किया। आम लोगों की समस्याएं सुनी। पटना सिटी के गायघाट में नीनी के 22वें स्थापना दिवस समारोह का आयोजन। पटना सिटी में मंदिर परिसर से भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। हजारों की संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। भारत अमेरिका ट्रेड डील पर प्रधानमंत्री का बयान। प्रधानमंत्री ने कहा कि डील से मेक इन इंडिया होगा मजबूत। दोनों देशों के बीच भरोसा बढ़ेगा। भारत अमेरिका ट्रेड डील पर बोले वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल। कहा, ट्रेड डील से देश में खुशी की लहर। अमेरिका के ट्रंप प्रशासन की ओर से जारी नक्शे की हो रही चर्चा। जम्मू कश्मीर, POK और आक्साई चीन को नक्शे में भारत का हिस्सा दिखाया। नोएडा के गार्डन गैलेरिया मॉल के बार में बाउंसरों ने एक युवक को लात घूंसों से पीटा है। वीडियो हुआ वायरल। बरेली में एक प्रेमिका का हाई वोल्टेज ड्रामा। रामपुर से बरेली पहुंचकर अपने प्रेमी की शादी में जमकर बखेड़ा किया। प्रतापगढ़ में सराफा व्यवसायी से लाखों की कैश और आभूषण की लूटपाट हुई। और ग्वालियर में कपड़ा शॉप में जमकर मारपीट। दुकानदार ग्राहकों के बीच चले लाठी और डंडे।